तो सबसे पहले सुनीता विलियम के आने की खुशी में उनके लिए तालियां बजाइए सब लोग। बहुत बढ़िया। तो सुनीता विलियम एक सप्ताह के लिए गई थीं अंतरिक्ष स्टेशन में और वापस आई 9 महीने के बाद। इसका कारण था कि वहाँ हीलियम गैस का रिसाव हुआ था और वेग कम हो गया था। कौन सी गैस? हीलियम। कौन सी बेटा? हीलियम गैस। इसके रिसाव के कारण और वेग के कम होने के कारण इनको वहाँ 9 महीने तक रुकना पड़ा। तो ये किसके तहत गई थी? नासा के तहत गई थी। तो हम आपको बताएंगे नासा की फुल फॉर्म को बताएंगे कि जैसे ये लिखा है नासा, NASA, नासा। तो नासा की फुल फॉर्म होती है, देखो, N से नेशनल। क्या होता है बेटा? हाँ, नेशनल। और ए से हो आपका हो गया एरोनॉटिक्स, ठीक। एंड और एस से हो गया स्पेस। क्या हो गया बेटा? स्पेस। और ये वाला जो ये है इससे हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। तो इसका फुल फॉर्म हुआ नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका नासा का फुल फॉर्म हुआ। हमने लिखा है वेलकम सुनीता विलियम्स एंड बुच बिलमोर। बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होती हैं उनमें मुख्य जो रोल होता है जिसका, जैसे सुनीता विलियम है, इनका नाम आज हर जुबां पे है, लेकिन इनका एक सहयोगी भी था। उसका नाम क्या है? बुच बिलमोर। ये इनके साथ इनका सहयोगी बनकर आया है। तो इनका भी मोस्ट वेलकम है। ये सुनीता विलियम और बुच बिलमोर, ये 2 लोग आए हैं साथ में। ये जो सुनीता विलियम है ये भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री हैं। अच्छा, भारतीय मूल क्या है? मूल का मतलब जड़। इनकी जो जड़ है वो भारत से जुड़ी है। अब जड़ कैसे? दादा परदादा। इनके जो दादा परदादा हैं या इनके जो पूर्वज हैं वो कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के? भारत। वेरी गुड। कहाँ के? भारत। उसके बाद ये लोग चले गए अमेरिका, वहां पे रहने लगे, ठीक है। तो इसलिए इनको बोला जाता है भारतीय मूल की। और देखो बेटा, ये आज सोचो 9 महीने के बाद आज इन्होंने फ्लोरिडा, क्या नाम है बेटा? हाँ, फ्लोरिडा के तट पर, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का 27वां राज्य है। कितने नंबर का? 27वां। अपने भारत में कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं? 28। और केंद्र शासित कितने हैं? 8। टोटल कितने हो गए? 36। ठीक। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स का 27वां जो है वो स्टेट है फ्लोरिडा। इसके तट पर सुबह आज कितनी तारीख है? 19 तारीख को भारतीय समय के अनुसार 3:27 पर पे उतरी हैं। अब उस कंडीशन में देखो, जब कोई, क्योंकि वहां माइक्रो ग्रेविटी है। ग्रेविटी जैसे क्या है कि एक पेन नीचे जाएगा, हम लोग खड़े होके चलते हैं, ये सब ग्रेविटी के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। वहां पे माइक्रो है, ठीक है, माइक्रो है। तो वहां पे क्या है? उड़ता रहता है। जैसे हमने अगर इसमें ये यहाँ रख दिया तो वहां अगर रखोगे तो ये उड़ने लगेगा, ठीक है। व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाता। जैसे सुनीता विलियम थी, उनके देखा होगा आपने, जो बाल थे वो ऊपर को उड़ रहे थे, ये ऐसे ऐसे हो रहे थे। तो वहां पे लोग लेटते हैं सोने के लिए, तो क्या एक थैला होता है, थैला टाइप का, उसमें घुस जाते हैं, फिर उसी थैले में वो लेट जाते हैं, उसी थैले में सोते हैं।
और जैसे आपका जैसे टॉयलेट करना है तो टॉयलेट वहाँ पे रिसाइकिल होके उसको क्या करते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं। जैसे वहाँ पे पानी तो इतना नहीं ले जा सकते तो इतना सिस्टम है कि उस जो टॉयलेट होती है उससे ही पीने वाला पानी बन जाता है। टॉयलेट को क्या करते हैं, रिसाइकिल कर लेते हैं शुद्ध जल में, उसी को पीने के लिए अंतरिक्ष यात्री यूज करते हैं। तो वहाँ पे जीरो ग्रेविटी होती है, इसलिए क्या होता है, हमारा हृदय जो है वहाँ उसको कम लोड करनी पड़ती है, कम लोड पे काम करना पड़ता है, क्योंकि ग्रेविटी है माइक्रो। ठीक है, तो इससे जब ये अंतरिक्ष यात्री जब जमीन पे आता है तो उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे क्या होता है, आँख की रोशनी भी कम हो सकती है, हृदय से संबंधित उसे दिक्कत होती है, हड्डियों से संबंधित, मांसपेशियों से संबंधित दिक्कत होती है। यहाँ पे क्या होता है, फिर उसे क्या करना पड़ता है, उसका धीरे धीरे पृथ्वी पर रहने लायक उसको क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट होता है, तब वो पृथ्वी पे रहने लायक हो पाता है। और ये लोग उसे बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल जब चलता है तो बहुत तेजी से चलता है। ठीक है, तो इतनी तेजी से चलता है, लाखों किलोमीटर की रफ्तार से चलता है, तो हवा जब उसमें टकराती है तो क्या करता है, वेग बनता है बहुत, मतलब उसमें कभी कभी आग लग जाती है, ऐसा हो जाता है। तो हमारी जैसे हमारे भारत की जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी वो कौन थी, वेरी गुड, कौन थी, कल्पना चावला। वो भी जब वापस आ रही थी तो क्या हुआ, विस्फोट हो गया और वो उनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, तो लेकिन सुनीता विलियम एकदम सुरक्षित तरीके से पृथ्वी पर आ चुकी हैं, तो इसलिए उनके लिए एक बार तालियां बजाइए।